भारत की महान शासक और जनसेविका राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर मसूरी के तिलक लाइब्रेरी सभागार में भाजपा मंडल मसूरी के द्वारा विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में प्रसिद्ध इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में अहिल्याबाई के जीवन, शासन प्रणाली, समाज सुधार कार्यों और उनके ऐतिहासिक योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन और अहिल्याबाई के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। वक्ताओं ने उन्हें धर्म, न्याय और सेवा की प्रतिमूर्ति बताते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गोपाल भारद्वाज ने अपने संबोधन में कहा, अहिल्याबाई होलकर न केवल एक कुशल प्रशासक थी, बल्कि उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को भी संरक्षित किया। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ और कई अन्य ऐतिहासिक मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। ऐसे ऐतिहासिक चरित्रों की स्मृति और योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना आज की महती आवश्यकता है। उन्होंने मसूरी जैसे ऐतिहासिक और शैक्षिक वातावरण वाले शहर में मसूरी और आसपास के क्षेत्र के साथ देश के इतिहास को लेकर की संग्रहालय की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि उनके पास इतिहास से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामान मौजूद हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा स्थानीय प्रशासन, सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मसूरी में संग्रहालय बनाने की मांग की थी, परंतु आश्वासन के सिवाय उनको कुछ नहीं मिला। उन्होंने एक बार फिर संग्रहालय बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कई बार सरकार और उनका मानना है कि ऐसा संग्रहालय न केवल इतिहास के संरक्षण का माध्यम बनेगा, बल्कि ये क्षेत्रीय संस्कृति और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। कार्यक्रम का समापन सामूहिक चर्चा और धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। संयोजक भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि वे स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार से मिलकर मसूरी में संग्रहालय की स्थापना की दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगे। गर्व की बात है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर का आज 300वां जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, 30 शताब्दी मनाई जा रही है। और इस सबसे पहले सर्वप्रथम है मसूरी वासियों को, जितने मसूरी में रहते हैं, स्थानीय हैं या जो टूरिस्ट हैं, सबको बधाई देता हूँ इस अवसर पर। और ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। और ये अच्छा हुआ कि 300 वर्ष पूरे होने पर मसूरी में उनके लिए, उनकी यादगार के लिए प्रोग्राम हुए और बैठकें हुई है और कई विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ जैसे चित्रकला और ब्लड डोनेशन, इस तरह के कई कार्यक्रम किए जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने जैसे पूछा मसूरी से उनका क्या संबंध है। आप जानते हैं मसूरी, उनका इंदौर में इनका शासन था, होलकर परिवार का, इनकी राजधानी इंदौर थी। तो वहाँ से आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले कई राजे महाराजे मसूरी में आते थे। तो उसी सिलसिले में महाराजा जसवंत राव होलकर और तुकोजी राव होलकर और उनकी महारानियाँ और उनके एडीसी प्रधानमंत्री सब मसूरी आए। और हमारे मेरे फादर जो ज्योतिषी थे, उनसे उन्होंने अपनी जन्म कुंडली बनाई, अपना भविष्य देखा। मेरे फादर फेस रीडिंग किया करते थे और फेस रीडिंग में उन्होंने जो देखा उनके बारे में बताया। कई भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सही हुई। इवन मेरे फादर ने तो क्वीन एलिजाबेथ की भी जन्मपत्री बनाई थी और उन्होंने अभी 2-3 साल पहले उनको धन्यवाद, मेरे को धन्यवाद लेटर भी भेजा था विंडसर कासल से, उनकी मृत्यु से पहले। तो मसूरी का मैंने यही कहा कि अहिल्याबाई से उनका संबंध ये है कि मैंने आज भी उनके जो उनके जसवंत राव होलकर और तुकोजी राव होलकर और जो उनकी और महारानियाँ थी, उनकी राजकुमारी थी, सबकी जन्मपत्री संभाल के रखी है। और मैं चाहता हूँ कि इसको भी, जैसे मसूरी के लिए एक पहले प्रस्तावित था कि मसूरी में एक म्यूज़ियम या संग्रहालय बनाया जाएगा, उसी में मसूरी से इतिहास से संबंधित इसको भी इतिहास में रखा जाए। और शीघ्र अतिशीघ्र इनको संचय करने के लिए, इनको संग्रहित करने के लिए, इनकी आने वाली जनरेशन के लिए एक स्थापना की जाए म्यूज़ियम की। पिछली बार भी 2-3 बार मेरे को आश्वासन दिया गया, प्रस्ताव भी पास हुआ नगर में, लेकिन अभी तक वो चरितार्थ नहीं हुआ, वो सपना ही रह गया। तो मैं इस अवसर पर यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिनका भी सरोकार है वो अगर इस बारे में सोचते हैं, क्योंकि इतिहास को संजोना बहुत मुश्किल काम होता है। इतिहास को संजोएंगे तो तभी हमें आगे का पता लगेगा, हम आगे की रूपरेखा बना पाएंगे। इतिहास में क्या हमसे गलतियां हुई, इतिहास को बहुत संभालना है। हमें पता था इतिहास था, तो अभी तो आज पता हुआ कि आज 300 वर्ष हुए महारानी अहिल्याबाई, उनका लिखा गया, उनके बारे में लिखा गया, उनका कार्य बताया गया, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, क्या पुण्य कार्य किए, बनारस में कौन से मंदिर का उन्होंने पुनरुद्धार किया, और भारत में अलग अलग स्थानों में उन्होंने और कार्य किए हैं। तो क्योंकि वह लिखित था, तो मैं चाहता हूँ मसूरी का जो 200 वर्ष का गौरवमयी इतिहास है उसको भी संजोया जाए। की सोच क्या थी? देखिए, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी, जिन्हें आज पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से जाना जा रहा है, हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में, अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम जो हैं 10 दिवसीय कार्यक्रम है, जो पूरे भारतवर्ष में, पूरे उत्तराखंड प्रदेश में हर मंडल में मनाए जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम पिछले 9 महीने से चल रहे हैं और अहिल्याबाई होलकर जी का पूरा जीवन जो है एक प्रेरणा स्रोत है। कहीं ना कहीं 300 वर्ष पूर्व जो उन्होंने कुर्बानी करी, जो उन्होंने अपने कर्तव्य पालन के लिए, न्याय के लिए, गरीबों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए जो कार्य करे वो सराहनीय है। आज हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी अहिल्याबाई होलकर जी की जीवनी हर बालिका पढ़े, हर महिला पढ़े और हक की लड़ाई लड़ते हुए देश को उत्थान की ओर ले जाए। हमारी अहिल्याबाई होलकर जी ने जगह जगह प्याऊ बनवाए, जगह जगह बावड़ी बनवाई, धर्मशालाएँ बनाई, जहाँ गरीब लोग थे उनके लिए, गरीबों के लिए रैन बसेरे बनवाए और पूरे भारतवर्ष में ज्योतिर्लिंग की स्थापना काशी विश्वनाथ में सबसे पहले करते हुए सोमनाथ में सुचारू रूप से पुनः निर्माण कराया ज्योतिर्लिंग का, पूरे मंदिर का। और जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने मंदिर तोड़े थे वहाँ अहिल्याबाई होलकर जी ने जाकर मंदिरों की स्थापना करी, चाहे वो बद्रीनाथ जी की तरफ हो, चाहे वो केदारनाथ जी के कुछ छोटे मंदिर, बड़े मंदिर हों, चाहे वो ऋषिकेश, हरिद्वार हो, चाहे पूरे भारतवर्ष में घूम कर मंदिरों का स्थापना करी। और 30 वर्षों के अपने कार्यकाल में उन्होंने हर गरीब के लिए न्याय की बात करी और महिलाओं के उत्थान की बात करते हुए विधवा महिलाओं तक को हक दिलाने की बात करी। और 8 वर्ष की उम्र में जिस महिला की शादी हो जाए और बहुत ही कम उम्र में जब वो अपने पति को, अपने ससुर को, अपने पिता को खो दे तो किस प्रकार का जीवन उनका रहा होगा, किस प्रकार से संघर्ष उन्होंने किया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक कथा जो है संक्षिप्त रूप में, जब उनके बेटे ने कोई गलत कार्य करा तो उन्होंने बेटे को भी मृत्यु दंड की सजा सुना दी। ऐसी हमारी अहिल्याबाई होलकर जी को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में सलाम करती है, श्रद्धांजलि देती, प्रणाम करती है और प्रेरणा लेती है कि आने वाले समय में भारतवर्ष में जो है हमारे पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी से हर एक महिला, हर एक बालिका प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़े और देश को विकास की ओर ले जाए।